नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने शरीर को बीमारी से रोग मुक्त रखना चाहते हैं, असमय बुढ़ापे से बचना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो इस 6 स्टेप को आप फॉलो करिए। यानी ये 6 तरीका आप अपना लीजिए। दोस्तों, विश्वास मानिए, जिस दिन से आप ये 6 तरीका अपनाएंगे, 6 स्टेप को फॉलो करेंगे, उसी दिन से आपके शरीर में छोटी बड़ी कोई बीमारी नहीं होगी, असमय बुढ़ापे के शिकार नहीं होंगे, जो असमय बाल सफ़ेद होते हैं, बाल झड़ने लगते, उसके शिकार नहीं होंगे। इसके साथ साथ अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, चाहे वो पेट से संबंधित हो, चाहे वो हृदय से संबंधित हो, चाहे वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी बीमारी हो, ये सारी बीमारियां दोस्तों 90 दिन के अंदर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, उस मेडिसिन की मात्रा आधी हो जाएगी। प्रैक्टिकल करके आप देख लीजिए। ये 6 तरीका अपनाने से आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। तो चलिए एक एक करके उन 6 स्टेप के बारे में जानते हैं, 6 तरीकों के बारे में जानते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान लगा के 8 से 10 मिनट का जो भी समय लग रहा है, वो 6 तरीकों के बारे में ज़रूर जानिए। विश्वास मानिए, आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप दोस्तों उन 6 तरीकों के बारे में जानते हैं। पहला तरीका अपनाइए दोस्तों, आप रात को खाना खाने का तरीका। क्योंकि यही जो खाना अगर आप सही समय पे खाते हैं, सही तरीके से खाते हैं, तो औषधि का काम करता है। अगर यही समय गलत समय पे खाना खाएंगे, गलत तरीके से खाएंगे, तो यही खाना हमें बीमार भी बनाता है, आप देख चुके हैं। तो आप खाने के तरीके में सबसे पहले बदलाव लाइए। आज के समय का जो खाने का तरीका है वो सबसे गलत है, खास करके रात का समय का खाना। दोस्तों, आज के समय में 90% घरों में, क्या 99% घरों में रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच में खाया जाता है। ये सबसे गलत है। दूसरे गलती और लोग करते हैं, रात का खाना हैवी लेते हैं। अब जबकि ये दोनों चीज़ें गलत है। कैसे गलत है? सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो सूर्य डूबने के बाद ना तो हमें हैवी खाना लेना है और ना तो सूर्य डूबने के बाद हमें खाना ही खाना है। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ मत खाइए। पीने के नाम पर सिर्फ पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पीना है। क्योंकि जब हमारा पाचन तंत्र स्लो पोजीशन में है, तो जो कुछ भी हम खाएंगे वो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा। जब सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसके पोषक तत्व तो हमें नहीं मिल पाएंगे। ये पहला नियम कड़ाई से आप फॉलो करिए, रिजल्ट 90 दिन के अंदर आपके सामने आ जाएगा। तो रात का खाना सूर्य डूबने के पहले, और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा, आधे पेट हमें खाना है। अगले दिन कब खाना है? दिन में दोस्तों सूर्य योदय के 2 घंटे बाद, जब सूर्य निकल जाए उसके 2 घंटे के बाद, यानी 9 बजे के बाद दिन में खाना है। 9 बजे के पहले खाने के नाम पे कुछ नहीं लेना है। पीने के नाम पे आप अदरक पानी, सौंफ पानी, जीरा पानी, जो कुछ पीना चाहते हैं पी सकते हैं, लेकिन चाय नहीं पीना है। चाय बिल्कुल नहीं लेना है। 9 बजे के पहले आप खाना नहीं खाएंगे। तो जब आप रात का खाना सूर्य डूबने के पहले और सुबह का खाना 9 बजे के बाद खाते हैं, तो दोस्तों आप 15 से 16 घंटे डेली उपवास कर रहे हैं। यही 15 से 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाता है। ये पहला आपको तरीका अपनाना है। दूसरा तरीका, आपको जल्दी सोना है, 7 से 8 घंटे की नींद पूरी हो करना है, नहीं तो 6 से 7 घंटे की नींद पूरी करना है। और सुबह आपको जल्दी उठ जाना है। सुबह जल्दी उठने के बाद डेली 2 घंटे का समय निकालना है, और इस 2 घंटे के समय में कम से कम 6 से 7 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, चाहे आप 15 साल के हों, चाहे 60 साल के हों, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज गति से करना है। मॉर्निंग वॉक ऐसे स्थान पे करना जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करना है। और फिर वहीं बैठ करके खुले आसमान के नीचे, सूर्य की रोशनी के नीचे
बैठ के हमें 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम, 15 से 20 मिनट कपालभाति, 5 से 10 मिनट भंत्रिका और उसके बाद 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। उसके अलावा कुछ और योगासन आप कर सकते हैं, जैसे शीर्षासन, वज्रासन, सपाट मारिए, बीम चुनिए, दंड बैठक करिए। जो आप शारीरिक क्षमता है, जो करने लायक वो आपको करना है, यानी डेली 2 घंटे शरीर से पसीना निकालना है। तीसरा काम क्या करना है आपको, खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। आप अगर खाना खाते समय पानी पीने की आदत है तो इस आदत को हटाइए। आदत हटाने के लिए थोड़ा-थोड़ा करके आप गुनगुना पानी लीजिए, ठंडा पानी मत लीजिए, कभी-कभार ले लीजिए। अगर आप खाने को 32 बार चबा-चबा के खाएँगे तो आपको पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगला नियम जो आपको अपनाना है उसे और कड़ाई के साथ आप पालन करिए। आज एक छोटा-सा संकल्प ले लीजिए। आज छोटा-सा संकल्प ले लीजिए कि ये 3 चीज़ें आप कभी नहीं खाएँगे। इन 3 चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़ आप नहीं लेंगे। उनमें से पहली चीज़ है और यही चीज़ 3 चीज़ें हमारे शरीर को खोखला कर रही हैं। घुन की तरह अंदर से खा जाती हैं और जब हमारा शरीर अंदर से खोखला हो जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ है चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा, तीसरी चीज़ है रिफाइन किया गया तेल। इन 3 चीज़ों में जितने भी चीज़ें बने उन्हें खाना आप छोड़ दीजिए। अगर हम इन चीज़ों से बनी हुई चीज़ों की लिस्ट तैयार करें तो दोस्तों कई घंटे लग जाएँगे, क्योंकि खाने-पीने की जितनी भी चीज़ें इन्हीं चीज़ों से बनाई जाती हैं और उसके बाद भी उसके साथ प्रोसीजर किया जाता है, उसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है, आर्टिफ़िशियल कलर मिलाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसे आप छोड़ दीजिए। अगला कदम आपका होगा धूम्रपान, शराब बिल्कुल नहीं लेना है। ये हमारे शरीर के लिए एक ज़हर है, ज़हर से भी बढ़कर है। समाज में हमारा मान-सम्मान सब कुछ खो देता है दोस्तों धूम्रपान, शराब। तो इसलिए धूम्रपान और शराब नहीं लेना है। शराब से भी खतरनाक है कोल्ड ड्रिंक्स, जो आज के समय की फैशन बन चुका है। अगर आप भी कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कर रहे हैं तो तुरंत उसे छोड़ दीजिए। 200 एमएल की जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है दोस्तों, उसमें 25 से 26 ग्राम चीनी होता है। अगर दिन भर में आप 2 से 3 बोतल 2-200 एमएल की पी रहे हैं, तो दोस्तों आप लगभग 100 ग्राम चीनी का प्रयोग कर रहे हैं, जो आपके शरीर को अंदर से गलाने के लिए काफ़ी है। चीनी में कुछ भी नहीं होता है, कोई मिनरल्स, कोई विटामिन्स कुछ भी नहीं होते हैं। चीनी से हमें सिर्फ मिलता है मोटापा, डायबिटीज़, थायराइड, ये सारी समस्याएँ मिलती हैं, बाकी कुछ नहीं मिलता है। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई चीज़ हम कहते हैं नहीं, तो कोल्ड ड्रिंक्स कभी नहीं पीजिएगा दोस्तों आज के बाद। ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है और अंत में एक काम करना है दोस्तों, अपने खाने में हरी साग-सब्जियाँ शामिल करिए, मौसमी फल लीजिए, बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाली पेट लीजिए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के ले लीजिए। मोटे अनाज का सेवन करिए। इन सब चीज़ों में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट और भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो हमारे शरीर को निरोगी रख सकता है। एक करके आप देखिए, उसी दिन से स्वस्थ और निरोग हो जाएँगे आप।